बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके दिल में मेहनत और ईमानदारी भरी हुई थी। उसके पास जमीन ज्यादा नहीं थी, बस थोड़ी सी खेती थी और एक ही भैंस उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। रामलाल अपनी भैंस को गौरी कहकर बुलाता था। वो भैंस सिर्फ दूध ही नहीं देती थी, बल्कि किसान की तरह उसकी साथी भी थी। जब भी रामलाल खेत जोतता, गौरी खेत के पास खड़ी होकर उसे ताकती रहती। कभी-कभी लगता जैसे वो समझ रही हो कि उसका मालिक कितना परिश्रम कर रहा है। गांव वाले कहते, रामलाल, तेरी भैंस तो बड़ी भाग्यशाली है, दूध भी देती है और तुझे सुख भी देती है। रामलाल मुस्कुराता और कहता, नहीं भाई, भाग्यशाली तो मैं हूं कि मुझे इतनी प्यारी भैंस मिली। लेकिन एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए, लोगों के पास खाने को भी मुश्किल से था। ऐसे में पशुओं को खिलाना और भी कठिन हो गया। रामलाल के पास थोड़े बहुत अनाज के भंडार थे, जिन्हें उसने परिवार और भैंस के लिए बांट रखा। कई बार तो वो खुद भूखा सो जाता, लेकिन भैंस को भूखा नहीं रहने देता। पत्नी कहती, तुम अपना हिस्सा क्यों छोड़ देते हो? अगर गौरी भूखी रहेगी तो दूध कैसे देगी? और दूध ही तो हमारे बच्चों के लिए सहारा है। धीरे धीरे स्थिति और खराब होती गई। लोग अपने पशु बेचने लगे, कुछ तो गांव से पलायन करने लगे। लेकिन रामलाल अपनी भैंस को बेचने को तैयार नहीं हुआ। एक दिन शहर से व्यापारी आया। उसने भैंस देखकर कहा, किसान, ये भैंस बहुत अच्छी है, मैं तुझे इसके बदले ढेर सारे पैसे दूंगा। रामलाल ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, पैसे तो 2 दिन के लिए हैं, लेकिन ये भैंस मेरी साथी है, मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं इसे नहीं बेच सकता। व्यापारी आश्चर्यचकित होकर चला गया। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना घटी। पास के जंगल में थोड़ी हरियाली थी। भैंस रोज अपने आप खेत से निकलकर वहां जाती, हरी घास खाती और दूध लेकर लौट आती। गांव वाले चकित रह गए कि जब सबकी गाय भैंसें कमजोर हो रही थीं, तो गौरी तंदुरुस्त और स्वस्थ कैसे हैं? रामलाल समझ गया कि ये उसकी भैंस की समझदारी और लगन है, जिसने उसके परिवार को बचा लिया। कुछ ही समय बाद बारिश आई, खेतों में हरियाली छा गई, गांव में फिर से जीवन लौट आया। उस साल रामलाल ने अच्छी फसल काटी और सभी के साथ खुशी-खुशी त्योहार मनाया। गांव वाले बोले, रामलाल, तूने कठिनाई के समय अपनी भैंस को नहीं छोड़ा, और देख, उसी ने तुझे बचाया। सच्चा साथी वही है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। मैंने गौरी को नहीं छोड़ा और उसने मुझे भूख और संकट से बचा लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पशु केवल हमारी संपत्ति नहीं होते, वे हमारे जीवन के साथी होते हैं। जिन्हें हम प्यार और निष्ठा से निभाते हैं, वे भी बदले में हमें संकट से बचाते हैं।